हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन चैप्टर का सम नंबर 8, 9 और 10 इस वीडियो में कवर आउट। अगर हमने 8, 9 और 10 सम को अच्छे से समझ लिया तो बाकी जो दो सम्स हैं 11th और 12th वो सेम एज इट इज़ हैं, हम बड़ी आसानी से उन्हें सॉल्व आउट कर सकते हैं। सो 8 सम के हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। उन्होंने कहा है सबसे पहले हमें ABC फॉलोज कैलेंडर ईयर एज एन अकाउंटिंग ईयर, मीन्स जो ABC लिमिटेड कंपनी है वो कैलेंडर ईयर को फॉलो करती है अपने एज एन अकाउंटिंग ईयर। कैलेंडर ईयर कौन सा होता है? 1 जन से लेकर 31 दिसंबर तक ये उसका जो है कैलेंडर ईयर है, और यही जो है उसने अपना अकाउंटिंग ईयर बनाया। मीन्स जो ABC कंपनी है उसकी जो बुक्स हैं वो 1 जन को ओपन होगी और क्लोज जो है वो 31 दिसंबर को होंगी। सो इट परचेज्ड on 1st April 2020 machinery costing 3 lakh. It further purchased on 1st 10 2020 costing 2 lakh and on 1st July 2021 costing 1 lakh. मीन्स ये उसने तीन जो है मशीनरीज खरीदी हैं अलग अलग सालों में। It on 1st Jan 2022 1/3 of the machinery which was installed on 1st April 2020 means जो उसने 2020 में मशीनरी खरीदी थी उसका जो 1 अप्रैल को खरीदी उसका जो है वो 1/3 अब बेचने वाला है, और उसने वो बेचा है 30,000 का। सो शो हाउ द मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। द डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। सो हम जो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये पूरा हमने क्वेश्चन देख लिया। इस क्वेश्चन में मेनली उन्होंने जो है वो क्या बताया हुआ कि 3 सालों में हमने मशीनरी खरीदी और उसमें से बाद में हमने 2022 में जो मशीनरी हमने इस डेट को खरीदी थी उसका 1/3 करके बेच दिया और वो बेचा 30,000 का, और डेप्रिसिएशन 10% चार्ज आउट करनी है हमने रिटन डाउन वैल्यू मेथड में। सो सबसे पहले जो है हम अकाउंट्स बनाते हैं अपने। इसके लिए सबसे पहले हमें बनाना होगा, उन्होंने कहा मशीनरी अकाउंट में सब कुछ शो करना है और तीसरा कोई भी दूसरा जो है वो अकाउंट नहीं बनाना। सो मशीनरी अकाउंट हम बनाएंगे, यहाँ पे डेबिट साइड लिख लेते हैं और यहाँ पे क्रेडिट साइड। जो डेबिट साइड है वहाँ पे फिर सेम डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट डेट, पर्टिकुलर्स एंड फिर से अमाउंट। सो ये पॉइंट्स जो है वो ऐसे जो है हमने लेजर बना देनी है जो मशीनरी अकाउंट है उसका, और लाइंस ऐसे ड्रॉ कर देनी है। सो फर्स्ट लाइन में उन्होंने कहा है कि उन्होंने मशीनरी परचेज किया 2020 में। सो यहाँ पे 2020 लिख लेते हैं, और की है जो मशीनरी परचेज वो 1 अप्रैल को की है। सो टू बैंक, और कितनी किया हमने वो मशीनरी हमने परचेज आउट किया 3 लाख की। सो टू बैंक 3 लाख। उसी साल एक और जो है मशीनरी हमने जो है परचेज किया जिसकी कॉस्ट है 2 लाख गिवन है, और ये हमने जो है परचेज किया 1/10/2020। इट मीन्स ये मशीनरी हमने अक्टूबर में परचेज किया, 1 अक्टूबर, या आप सिंपल 1/10/2020 लिख लो जैसा बुक पे गिवन है। टू बैंक, और ये हमने की है 2 लाख की। बस ये मशीनरी हमने की है टोटल 5 लाख की। अब हमारा जो ईयर है वो ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर को, और हमने जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज आउट करनी है दोनों पे, बाय डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन। अब 10% तो उन्होंने किया है जो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए पूरे साल पे, लेकिन ये जो हमने मशीनरी खरीदी है 1 अप्रैल वाली वो हमने खरीदी है 1/4 को। इट मीन्स जो पहले के महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अप्रैल से हम काउंट करेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इट मीन्स हमने जो ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज करनी है वो 9 मंथ्स के लिए करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 लाख का 10% इंटू 9/12 की जितने मंथ्स उस मशीनरी को यूज़ किया बस उतनी ही उसकी जो है वो डेप्रिसिएशन निकालनी है। बाकी हमने पिछले 3 महीनों की क्यों नहीं निकाली, क्योंकि तब तो हमने अभी मशीनरी जो है वो परचेज ही नहीं की थी। सो इसका आंसर आएगा 22,500। इट मीन्स इसका आंसर आया 22,500, ये डेप्रिसिएशन चार्ज आउट हुई है। अब दूसरी मशीनरी भी हमने जो है वो अक्टूबर में खरीदी। इट मीन्स अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, सिर्फ इस मशीनरी को हमने 3 साल यूज़ किया। सो यहाँ पे 9/12 की जगह हम चेंज कर देंगे 2 लाख का 10% इंटू 3/12।
जब हम ऐसा करेंगे, और कैलकुलेटर से भी आप हेल्प ले सकते हो क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है उसमें नॉर्मल जो सिंपल वाले कैलकुलेटर्स होते हैं वो अलाउड होते हैं। तो हमारा आएगा 5000 और कुछ नहीं इस साल का। सो हम यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे और बाय बैलेंस कैरी डाउन करके हमारा आंसर आ जाएगा 4725 टोटल 5 लाख। सो ये था एक साल का। नेक्स्ट 2021 में जो है उन्होंने 21 के लिए क्या कहा है कि हमने जो है वो पहले तो सबसे पहले इसमें बैलेंस कैरी डाउन करना है 1 जैन को, 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन करना है 472500 वाला। और उन्होंने हमें क्या कहा है कि जो 2020 में हमने 2 लाख की मशीनरी खरीदी, उसके बाद हमने कब मशीनरी खरीदी है 1 जुलाई 2021 में, मींस 1 जुलाई 2021 में हमने मशीनरी खरीदी है टू बैंक। और ये मशीनरी हमने कितने की खरीदी है 1 लाख की। अब फिर 31 दिसंबर को 2021 में ही और कुछ नहीं हुआ, हम यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन चार्ज आउट करेंगे। अब बाय डेप्रिसिएशन के लिए हम 3 जो है बारी उसको रिपीट करेंगे बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि एक डेप्रिसिएशन हमने 1 लाख के लगवानी है, एक डेप्रिसिएशन जो है हमने इसके ऊपर लगानी है, दूसरी इसके ऊपर। इट मीन्स कि यहाँ पे जो हम इन दोनों का टोटल लिख रहे हैं, लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आप अलग अलग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। जैसे आप अपने माइंड में या रफ नोट में क्या कर सकते हो कि 3 लाख में से अगर हमने जो है वो ये वाली डेप्रिसिएशन माइनस किया, मीन्स 22500 वाली माइनस किया, तो हमारा आंसर कितना आएगा इतना। अब अगले साल में इस पे पूरे पे डेप्रिसिएशन लगेगी क्योंकि ये बैलेंस हमें जो है वो ओपनिंग में गिवन है। सो ये आ जाएगा 27750। ऐसे करके हम इसकी डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। वैसे ही हम जो है ये 2 लाख वाली मशीनरी की भी डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं जो आएगी 19500। और 1 लाख वाली पे तो ये जुलाई में खरीदी, तो उसके अकॉर्डिंग मंथ्स काउंट करके ये डेप्रिसिएशन 5000 लग जाएगी। सो और हमने इस साल कुछ नहीं किया, बाय बैलेंस कैरी डाउन वो आएगा 520250 और टोटल बैलेंस है 572500। यहाँ पे हमारा बैलेंस पिछले से ज़्यादा आया क्योंकि यहाँ पे हमने एक और मशीनरी जो है वो खरीद ली हुई थी। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला साल 2022 का। 2022 में सबसे पहले तो हम 1 जैन वाला बैलेंस कैरी डाउन करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 520250, ये बैलेंस ब्रॉड डाउन हो गया। और इस साल में हम 31 दिसंबर पहले लिख लेते हैं। बाकी इस जो है साल में कुछ नहीं हुआ, उन्होंने सिर्फ कहा कि जनवरी 2022 में हमने एक मशीनरी बेची है 1/3। सो सबसे पहले जो मशीनरी बेची है वो बाय बैंक कर देते हैं हम कि कौन सी मशीनरी कितने की बेची है 30,000 की बेची है। बाकी जो है यहाँ पे हम बाय डेप्रिसिएशन 3 बार शो करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाया, इसलिए हम सब कुछ यहीं पे शो करेंगे। सो बाय डेप्रिसिएशन में पहले हम देखेंगे जो 1 लाख वाली मशीनरी है उसके साथ तो कोई छेड़खानी नहीं ना हुई। तो सबसे पहले यहाँ पे जो थर्ड वाली डेप्रिसिएशन है उस पर 1 लाख वाली का हम लिख लेते हैं। 1 लाख में से जब हमने माइनस किया 5000 को तो वो आ गया 95,000। 95,000 का पूरे साल का 10% करेंगे तो वो 9500 आ गया, एज इट इज़ हम लिख लेंगे। अब उसके बाद ये जो 2 लाख वाली मशीनरी है इसके साथ भी कोई छेड़खानी नहीं हुई, तो इसका भी हम लिख लेंगे कि पहले जब 2 लाख में से हमने 5000 माइनस किया, फिर जो है हमने यहाँ पे भी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाई और वो डेप्रिसिएशन भी हमने माइनस की 19500 वाली, और हमारे पास आ गया 17,500। अब इसका जो है हम पूरे साल का 10% लिखेंगे जो आएगा 17,550। सो ये इस चीज़ की डेप्रिसिएशन होगी 0। अब रह गई ये वाली मशीनरी 3 लाख। अब इसमें से उन्होंने क्या कहा है कि हमने 1/3 जो मशीनरी है वो 3 लाख में से बेच दी है। बेची कितने की है 30,000 की। अब मशीनरी कितने की थी 3 लाख की, उसका अगर हम जो है वो 1/3 करेंगे तो इट मीन्स हमने 3 लाख में से 1 लाख की मशीनरी बेची है। या तो आप 1/3 यहीं पे कर लीजिए और फिर अलग से वर्किंग नोट बनाकर डेप्रिसिएशन शो आउट कीजिए, या जो आपका इस डेप्रिसिएशन को माइनस करके वैल्यू आएगी उसका 1/3 भी आप कर सकते हो। लेकिन जो ज़्यादा बेटर मेथड है वो है कि हम जो है वो 3 लाख का ही जो है वो कर ले 1/3। सो अगर हम 3 लाख का जो है वो 1/3 करते हैं तो वो आता है 1 लाख। अब जैसे जैसे हमने 3 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की ना 9/12 मंथ्स की फर्स्ट ईयर में 2020 में, वैसे यहाँ पे करेंगे। और 1 लाख का जब हम करेंगे तो वो आएगा 7500। फिर इनको माइनस करके हमारे पास आता है
जब हम 1 लाख में से 7500 माइनस करेंगे तो वो आएगा 92500 अगले साल में। और जब यहाँ पे भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज आउट करेंगे, यहाँ पे तो पूरे साल की लगनी है 9250, तो वो हमारे पास बन जाता है 83250। सो 83250 जो है हमारे पास वैल्यू थी जब हमने क्लोज किया अपने 2021 वाले को, और इट मीन्स 83250 वैल्यू थी जब हमने ओपन किया 2022 में इसका बैलेंस। और जनवरी 22 में जब इसका बैलेंस 83250 है, लेकिन हमने बेची कितने किया 30,000 की जो है वो हमने मशीनरी बेच दी है। सो 30,000 की जब हमने मशीनरी बेची है तो ये इट मीन्स लॉस गया। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि जब लॉस होता है तो हम यहाँ पे शो करते हैं। ये लॉस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आता है 53250। अब इतने की मशीनरी थी, उस 3 लाख की मशीनरी से 1 लाख जब निकल गया तो अब हम क्या करेंगे कि 1 लाख निकल गया, अब जो 2 लाख बचा है, मगर जैसे हमने इसका निकाला वैसे ही हम 2 लाख की डेप्रिसिएशन भी निकालेंगे कि जब 2 लाख का हमने किया स्टार्टिंग में, नेक्स्ट हमने किया, फिर हमने किया, इट मीन्स इन दोनों सालों में 2 लाख की वैल्यू क्या आई। सबसे पहले तो हम 2 लाख का जो है वो 10% करेंगे, 10% करने के बाद इंटू 9/12 कर देंगे और ये आता है हमारे पास 15,000, 15,000 हो गया। तो 2 लाख में से जब 15,000 गया तो वैल्यू कितनी रह गई 1,85,000। इसका अब पूरे साल का यहाँ पे 10% लगेगा और आएगा 18500। यहाँ पे अब जब माइनस करेंगे हम तो आ जाता है 166,500। अब इस चीज़ के ऊपर जो है हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 16650 अगले साल की, और ये जो है हमारी इस साल की डेप्रिसिएशन बनेगी। देखो 2 लाख की वैल्यू थी मशीनरी की, उसमें से जब हमने फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगाई तो वो 9/12 मंथ्स की लगनी है। दूसरे साल जब हमने डेप्रिसिएशन लगाई तो पूरे साल पे लगाई, और उसके बाद जो वैल्यू बची वो तीसरे साल की डेप्रिसिएशन हम उसके ऊपर लगाएंगे। सो लगाकर 16650 आ गया। अब और इस साल कुछ नहीं हुआ, सो बाय बैलेंस कैरी डाउन कर देना है, वो आएगा 3933 एंड 00। सो यहाँ पे टोटल सेम रहेगा 520250 एंड 520250। सो ये था हमारा 8th सम जो हमने कवर आउट किया कि 8th सम में, और हमारे आंसर्स भी हैं जो वो बिल्कुल बुक के साथ मैच करें हैं कि कैसे हमने मशीनरी अकाउंट बनाया पहले साल में फिर दूसरे का। यहाँ पे थोड़ा 1/3 का प्रॉब्लम था, आप 1/3 यहाँ से निकाल लीजिए और आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। और प्लीज़ ये चीज़ें वर्किंग नोट में अच्छे से बनाकर ज़रूर शो करके आना, तो आपको फुल मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं 9th क्वेश्चन। सो 9th क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अ फ्लोर मिल है जो डेप्रिसिएट करती है अपना प्लांट एंड मशीनरी का, मीन्स डेप्रिसिएशन का रेट कितना गिवन है 15%, और 30 सितंबर को हर साल उसकी बुक्स जो है वो अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं। और बुक वैल्यू कितनी है प्लांट एंड मशीनरी की 30 सितंबर 2020 में गिवन है आपको, और 31 दिसंबर 2020 में उसने एक एलिवेटर लिया, उसकी कॉस्ट इंक्लूड कर दी, और एक 31 दिसंबर 2021 में उसने एक ग्राइंडर लिया, उसकी कॉस्ट भी ऐड कर दी। जून 21 में उसने एक प्लांट बेच दिया जिसकी बुक वैल्यू पहले कितनी थी 9600। ये बुक वैल्यूज गिवन है और उन्होंने कहा है कि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाइए। यहाँ पे जो ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस की गई है और हम अपना जो है सम सॉल्व आउट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें बुक वैल्यूज गिवन है, और उसके लिए हमें जो है वो बनाना होगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। सेम डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सो सबसे पहले उन्होंने हमें क्या गिवन है कि 2020 के बैलेंसेस गिवन है हमारे पास, डेट्स हम 2020 जो है वो यहाँ पे 21 लिखेंगे क्योंकि जो हमारा ईयर है वो क्लोज कब होगा सितंबर को, ये हमने ध्यान रखना है यहाँ पे। सो उन्होंने हमें बैलेंस गिवन किया हुआ है कि जो है हमने एक, ये हमें गिवन है फिगर कि 30 सितंबर 2020 में हमें गिवन था। इट मीन्स हमारा ओपनिंग जो बैलेंस है मीन्स 1 अक्टूबर को हमारी बुक्स जो है वो ओपन होंगी, अकाउंट्स ओपन होंगे। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किया हमने 859,870, ये हमारा जो बैलेंस था वो हमने ब्रॉट डाउन किया है।
अब उसके बाद जो है हमने और क्या किया 2020 में, क्योंकि ये सितंबर 2021 तक जो है 30 सितंबर 2021 तक ये हमारे अकाउंट्स चलेंगे। सो और उसमें उन्होंने क्या किया कि एक परचेज भी किया एलिवेटर की। सो यहाँ पे लिख देंगे हम टू बैंक, और ये काम उसने किया 31 दिसंबर को। टू बैंक 8500 का आ गया। अब उसने क्या किया 31 दिसंबर 2021 में नई चीज़ खरीदी है, मींस एक ग्राइंडर खरीदा, वो हम नेक्स्ट ईयर में डालेंगे। अब यहाँ तक हम देखते हैं कि और हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं। उन्होंने एक और भी बात कही है कि उन्होंने जून 2021 में, इट मींस यहाँ पे 30 सितंबर को साल ख़त्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले 30 जून को एक मशीनरी जो है उसने बेची है 6850 की, जिसकी वैल्यू जो है बुक वैल्यू कितनी थी 9600। सो सबसे पहले जो है हम डेप्रिसिएशन भी तो लगाएंगे, बाय डेप्रिसिएशन बाय, ठीक है जी। सो बाय डेप्रिसिएशन अब जो है हम एक बुक वैल्यू गिवन है 2020 में 9600, और हमने जो मशीनरी है वो बेची है 30 जून को। यहाँ पे इसकी डेप्रिसिएशन जो है 1080 आएगी। वो कैसे आई कि हमें जो है सितंबर 2020 में गिवन थी 9600, अब ये सितंबर के लास्ट में गिवन थी, इट मीन्स 1 अक्टूबर से हम काउंट आउट करना शुरू करेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और जून के एंड में हमने बेची इसलिए हमने जून को इंक्लूड किया। सो ये 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन हमने लगानी है, करना है 9600 इंटू 15% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है उसका 9/12 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1080। अब 9600 की जो है वो मशीनरी थी, उसके ऊपर जब हमने 1080 माइनस की डेप्रिसिएशन तो वो आएगा 8520, लेकिन 8520 की चीज़ है, लेकिन हमने बेची कितने की है वो 6850 की, और हमें जो है लॉस हो गया 1670 का, क्योंकि हमने कम दाम में बेची है 1670 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लिख देंगे। ये सारी चीज़ें 30 जून को हुई हैं, ठीक है जी। एक मशीनरी उन्होंने लाकर बेच दी। अब 30 सितंबर को हम लास्ट में करेंगे जब पूरा साल हमारा ख़त्म हो गया एक अकाउंटिंग ईयर। यहाँ पे जो है हम डेप्रिसिएशन चार्ज आउट करेंगे बाय डेप्रिसिएशन। दो डेप्रिसिएशन चार्ज आउट करनी है और एक हम लिख लेते हैं साथ ही में बैलेंस कैरी डाउन। एक जो हमने जो एलिवेटर ख़रीदा दिसंबर में, सो दिसंबर में हमने ख़रीदा, लास्ट में दिसंबर की ख़रीदा, इट मीन्स जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे मंथ्स काउंट करना। जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इट मीन्स 8500 का भी हम 15% करेंगे और 9/12 भी करेंगे, क्योंकि 9 मंथ्स के लिए यूज़ किया तो इसका आता है हमारे पास 956। अब ये डेप्रिसिएशन जो हमें ये बैलेंस ब्रॉड डाउन किया इसके ऊपर लगानी है। अब इस बैलेंस में से हमने जो है वो एक मशीनरी बेच दी है और उस मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी थी 9600। सो यहाँ पे हम 859870 में से 9600 माइनस करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसका 15% करके यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, जो होती है 127,540। सो बाय बैलेंस कैरी डाउन भी हम जो कर सकते हैं, जो आता है 868,370। इसका टोटल भी कितना है 868,370, ये इसका टोटल है। अब बैलेंस कैरी डाउन आराम से हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, वो आएगा हमारा 730,274। ये हमारा एक ईयर का ख़त्म हो गया। अब दूसरे ईयर में 2021 और यहाँ पे 2022 लिखेंगे। सो यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट स्टार्टिंग में हमें क्या किया, 1 अक्टूबर में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करना है हमने, जो हमारा आता है 730,274। और 31 दिसंबर को भी हमने एक और जो है नई चीज़ खरीदी है, वो है हमारा ग्राइंडर जो हमने खरीदा है, और वो है 2880 का। यहाँ पे हम टोटल कर दें क्योंकि और कुछ भी जो है इस साल नहीं हुआ। सो 30 सितंबर है उसको हम जो अब वहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज आउट करेंगे दो बार, बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस कैरी डाउन। मैं डेप्रिसिएशन अलग अलग हर मशीन की लिखती हूँ क्योंकि ऐसे समझना आसान हो जाता है और कैलकुलेशन भी ईजी है। अदरवाइज आप इकट्ठी लिखने चाहो तो वो आपकी मर्जी है, कोई रोक नहीं है उसके ऊपर। सो ये जो है हमने 31 दिसंबर को खरीदी, उसके अकॉर्डिंग मंथ्स काउंट करके जो है हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जो आएगी 3240। अब वैसे ही
हमारा जो ये बैलेंस है 730274, इसका जो है हम 15% चार्ज करेंगे, जो आएगा 109541, 109541। और बैलेंस कैरी डाउन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि टोटल हमने निकाल लिया हुआ है 646293। सो दिस इज ऑल अबाउट योर नाइन्थ सम, जिसमें हमने जो है वो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाया और लॉस भी हमारा सही आया और हमारी जो लास्ट वाली फिगर्ड वैल्यू है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट आई है। सो ये था हमारा नाइन्थ सम। पहले हमने कवर आउट किया हमारा एट्थ सम। सो ये हमारा टेंथ सम जो हमने कवर आउट करना, मैंने थोड़ा सा पहले सॉल्व किया सो दैट आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि ये सम जो है मोस्टली एग्जाम्स में नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें गिवन था, थोड़ा डिफरेंट था, तो हमने सोचा कि इसको भी कर लें। बाकी आपकी जो 11th और 12th सम है वो एज इट इज़ बिल्कुल सेम है इन तीनों सम्स के साथ। सो आप ये जो होमवर्क है आप बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, कंपनी ने राइट ऑफ कर दी डेप्रिसिएशन 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे, और ओपनिंग बैलेंस भी गिवन आउट है। लेकिन 2022 में बाद में पता चला कि जो रिपेयर्स थे उसमें मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी में डेबिट कर दिया और जो अमाउंट है वो इतनी थी, और एक मशीनरी जिसकी कॉस्ट 15,000 थी वो हमने लिखी नहीं वहाँ पे, वो हमने परचेज बुक में लिख दी। ऐसी कुछ गलतियाँ थी जो हमने अब जो है वो सही करनी है और फिर से अपना मशीनरी अकाउंट बनाना है। सबसे पहले तो हम लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, वो है 372500, और फर्स्ट जैन को जो हमने टू परचेजेस में अमाउंट डाली हुई थी वो भी हमने सही कर लेनी है और बाकी अमाउंट्स भी हमने सही कर लेनी है रफली। और ये एक रफली सा छोटा वर्किंग नोट है, जो 37,500 की अमाउंट थी ना, जो ये यहाँ पे रिपेयर्स वाली अमाउंट उन्होंने लिखी हुई है, उसके ऊपर भी तो डेप्रिसिएशन चार्ज आउट करनी है, और माइनस करके वो उसकी वैल्यू आ जाएगी 32063। 2.5 तो हम इसको डायरेक्टली 3 भी लिख लेंगे, या ये जाए रिपेयर्स वाला वर्किंग नोट, ठीक है जी। और यहाँ पे बाय रिपेयर्स करके वैल्यू डाल दी जाएगी। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास 1 अक्टूबर को जो है हमने गलती लिखी, मीन्स 15,000 लिख दिया। अब इस 15,000 की जगह हम जो है चेंजेस करेंगे, यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन, और जो नेट वैल्यू है 1316.2.5, इट मीन्स यहाँ पे भी जो है हम इसको डायरेक्टली ही वहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे हम जो है वो वैल्यू लिख देंगे 14040। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड, जहाँ पे हमें जो है वो कॉस्ट उन्होंने गिवन है 50,000 लिखी हुई है, और उसके बाद जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज आउट करनी है, और 38475 जो हमारी वैल्यू आती है वो हमने देख लेनी है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद ये वैल्यू आती है। ये रफली नोट्स हैं, बाकी जो आपने यहाँ पे मेंशन आउट करना है वो ये जो है वो डेप्रिसिएशन इतनी आई है, बैंक में से हमारा पैसा है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमने देखना है कि अगर कोई सामान बेचा या खरीदा है। सो ये था हमारा 10th सम। बहुत ही इजी सम है, ऐसे सम्स एग्जाम में नहीं आते, लेकिन फिर भी जो है आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए ये सम की पिक जो है वो आपको अवेलेबल हो गई है। ऐसे ही जो है हमने बाकी सम्स भी 11th और 12th भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है जी। बहुत इजी सम्स है, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर आउट करेंगे अगले वाले सम्स। सो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई हो, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और वैसे भी ये जो सम्स है ये बहुत ईजी सम्स है, और एग्जाम में डेप्रिसिएशन का सम ज़रूर आता है पेपर में। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।